Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar and good morning student. Once again warm welcome. बेटे आपके बाद मैं आपसे लेक्चर 2 में और लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ बेटा कि किस तरह से लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम लोग कि लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज थी। और लेक्चर नंबर 2 में हमने थॉर्म्स को डिफाइन किया, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके बेटा, जो आज का हमारा है लेक्चर नंबर 3 उसमें हम लोग उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चनों को डील करेंगे जिसमें हम ज्यादातर हेल्प लेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। इसमें मैं आपसे डिस्कस कर चुका था बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में टू अपोजिट रेज होती है। यहाँ पे आपके नेम इसमें O A एंड B, इट मींस OA एंड OB टू रेज है, वो भी अपोजिट रेज। इनके अनकॉमन आर्म्स ये होगी आपके पास जिसको आपने C कॉल किया है, ये रेज है आपके पास। तो इन दोनों पे यानी एंगल AOC, एंगल COB, इसमें बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के होंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, देखिए लेट्स सी। ओके बेटा, इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन किया उसने? इन द गिवन फिगर ACB इज अ लाइन सच दैट एंगल DCA, एंगल DCA 3x plus 10 and angle DCB is equal to 2x। ये इसने एंगल डिस्क्राइब किए बेटा। इसमें एंगल ACB उसने डिफाइन किया है 3x plus 10 एंड एंगल DCB डिफाइन किया उसने 2x को। तो बेटा कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए कैसे करेंगे यार इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। आपके पास कंडीशन डिफाइन होगी बेटे, टू रेज होगी आपके पास AC एंड CB एंड CD, ये 3 रेज है आपके पास। इन 3 रेज की हेल्प से आप क्या करने वाले, एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा बेटा? 180 डिग्री का। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इट मींस 3x plus 10 plus 2x is equal 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसके बारे में अभी डिस्कस किया आपसे। क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में कि आपसे लीनियर पेयर में टू अपोजिट आर्म्स होती हैं आपके पास, AOB, इस अनकॉमन आर्म्स ये आपके पास रेज है, और C। तो इसमें दोनों पे जो एंगल का कॉम्बिनेशन होगा उस दोनों का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, इसने कहा कि 3x plus 10 plus 2x इक्वल टू इसके होगा इसके 180 डिग्री के। लाइक टर्म्स को ऐड कर लीजिए, 3x और 2x ऐड हो कितना होगा आपके पास? 5x इज इक्वल टू 10 को दिस साइड यूज कीजिए, कितना हो गया? 170 डिग्री। x से कैंसिल आउट कर लीजिए, देखिए 5 3 जा 15, आपके पास 2 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू कितना गेट हो गया? 34 डिग्री। और यही आपको क्या फाइंड करना था बेटा? x की वैल्यू फाइंड करनी थी। गेट करिए आपने, x इक्वल टू कितना होगा बेटा? 34। ओके बच्चों, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। अब एक बार बताइए, ये कॉमन पॉइंट्स हो गया आपके पास B, ये अपोजिट टू रेज हो गई है, ठीक है ना। तो इसका पूरे का एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा बेटा आपके पास? 180 डिग्री का। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो देखिए बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की हेल्प से करते क्वेश्चन को, इट मींस x plus 3 plus x plus 20 plus x plus 7 इज इक्वल टू कितना बेटा? 180। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी एंगल EBD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल CBF, तीनों का कॉम्बिनेशन का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ओके बेटा, तो अब इसमें सम के लिए लाइक टर्म्स को ऐड कर लीजिए। x ऐड हो कितना आपके पास हो गया? 3x, 3 20 23 और 7 30 को दिस साइड यूज कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बेटा? 150। 3 से कैंसिल आउट, कितना टाइम्स हो गया? 50 टाइम्स। तो x की वैल्यू फाइनली गेट हो गई कितने? 50 डिग्री। और यही आपसे उसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड इट आउट। तो बेटा जल्दी स्पीड से पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए इसमें कहा इन द गिवन फिगर ABCD एंड EF आर 3 लाइंस कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का सेंस आता है, देखिए कॉन्करेंट का सेंस ये होता है कि एक पॉइंट से 3 और मोर देन पॉइंट लाइंस, वन पॉइंट से क्या हो रही हो? 3 or more lines passing through हो रही हो, तो दिस इज कॉल्ड ए कॉन्करेंट। उसे क्या बोलते हैं बेटा?
कॉन्करेंट कॉल करते हैं, यानी इसने ये बताया कि यहाँ पे आर 3 लाइंस कॉन्करेंट एट ओ, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पर। तो देखिए फर्स्ट लाइन आपके पास ए बी, सेकेंड लाइन आपके पास ई एफ, थर्ड लाइन आपके पास सी डी। ओके, ये पॉइंट है आपके पास। उसने क्या डिफाइन किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपसे उसने y की वैल्यू पूछी है। देखिए y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, उसे लेट्स सी चेक करते हैं। आपके पास जो y की वैल्यू होगी, देखिए क्या क्या कंडीशन आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो बेटा गिवन फिगर में क्या क्या गिवन है आपको देखिए। एंगल उसने बताया COE टू y, उसने डिफाइन किया एंगल AOD टू y, उसने डिफाइन किया एंगल BOF, कितना डिफाइन किया 5 ओके। अब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब आपको y की वैल्यू गेट करनी है। देखिए सिंपल सा प्रोसेस, आपने प्रीवियस डेफिनेशन को आपको हॉल्ड करने के लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आपको पहले क्लियर होने चाहिए, तभी क्वेश्चंस आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए कैसे बेसिक प्रोसेस क्या है इसका। बेसिक प्रोसेस में आपको करना क्या है, इस लाइन पे कितने डिग्री एंगल बन जाएगा बेटे, पूरे पे एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल की कंडीशंस हो जाएगी। और लीनियर पेयर ऑफ कंडीशंस क्या कहती है, आपको 180 डिग्री का एंगल को डिस्क्राइब करना। ओके, तो यानी बेटा इस पूरे पे कितने डिग्री एंगल बनने वाला है, 180 डिग्री का। तो क्लियर करते हैं, एंगल यानी 2y प्लस दिस एंगल आई डोंट नो, तो इसको यूज कर लेते हैं एंगल EOA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू, AOD में कितना डिफाइन किया उसने आपको 2y, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना प्लस 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, अब बेटा एक बार चीज नोटिस कीजिए यहाँ पे आप यार, देखो BOF कितने गिवन है 5y, तो ये एंगल 5y का है, तो ये एंगल भी कितना होगा आल्सो 5y। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि टू लाइंस आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O, तो अपोजिट जो एंगल्स हैं आपस में कैसे होंगे, इक्वल होते हैं। तो यानी बच्चे आप क्या करेगा बेटा कि एंगल EOA इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं एंगल BOF, इट मींस 5y। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप एक काम कीजिए, इसके रिप्लेस पे 5y यूज कर लीजिए, तो आपको गेट हो गया 2y प्लस के 5y प्लस के 2y इज इक्वल टू 180। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, कितना हो गया 2 5 7 to 9, 9y इज इक्वल टू 180, तो इट मींस 9 से कैंसिल आ 20 टाइम्स, तो y की वैल्यू फाइनली गेट होगी आपके पास 20। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपने क्या किया, इसकी y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा, देखिए फिर से ध्यान से। उसने कहा एक गिवन है आपके पास, एक फिगर गिवन किया हुआ है, और उस फिगर गिवन में उसने कहा कि a की वैल्यू 50 डिग्री, b की वैल्यू 90 डिग्री। तो कह रहा है बेटा फाइंड कीजिए C, D और E से, इन्हीं की बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो को पिक करना है पूरे चैप्टर्स में इसमें, ठीक है ना। और बाकी जब हम प्रोसेस आगे करते रहेंगे, थ्योरम्स की हेल्प से क्वेश्चन को डील करते रहेंगे। ओके, फिलहाल अभी जो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को यूज करके। ओके, तो देखिए यहाँ तक, यहाँ से बेटा एक मिनट समझिए पॉइंट को। आप एक बार देखिए, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये लाइन एंड ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, किसी ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो D वाला एंगल है वो A एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा। रीजन देखिए क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये जो एंगल होंगे इनके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। इट मींस A इज इक्वल टू B के इक्वल होगा। रीजन क्या बताएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बताएगा तो A की वैल्यू कितनी डिफाइन की उसने आपको 50 डिग्री। तो बेटा आपके पास जो D गेट हो गया वो कितने डिग्री गेट हो गया, 50 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या गिवन किया उसने, यहां से समझेंगे B है और ये E है। क्या ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है? यस, B और E इज आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए यहां से B और EB एंगल को क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बेटा B इज इक्वल टू E, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप B की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 इज इक्वल टू E। तो आपके पास E की वैल्यू कितनी गेट हो गई है, 90 गेट हो गई है। E भी गेट हो गया आपके पास, B भी गेट हो गया, तो आपके पास आपको फाइनली क्या गेट करना रह गया, C गेट करना रह गया। देखिए C गेट करने को सिंपल से प्रोसेस है। C किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, F का है, ठीक है ना। C वर्टिकली अपोजिट एंगल किसका हो गया, F का। तो मुझे एक पॉइंट बताओ, इस एक लाइन पर, जो लाइन है C से F तक, इस लाइन पर ये रेज आ रही है 2, तो इस पूरे का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा,
इस पूरे का एंगल 180 डिग्री का, यस या नो? ओके, तो यानी C प्लस B प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, तो एक बताइए C की वैल्यू गेट है आपको? नहीं, आई डोंट नो। C को एज इट इज लिख लीजिए, तो C एज इट इज प्लस B की वैल्यू बताइए कितनी आपके पास है? देखिए B की वैल्यू आपको उसने डिफाइन की है 90 डिग्री, तो 90 पुट कीजिए, प्लस A की वैल्यू कितनी डिफाइन की है उसने आपके पास? 50 डिग्री, क्योंकि A 50 है एंड DB कितना है आपके पास? 50 है। ओके, तो C प्लस 90 प्लस 50 इज इक्वल टू आपके पास गेट हो गया 180। तो C की वैल्यू फाइनली गेट होगी आपके पास 40 डिग्री। ये आपके पास C का आंसर है। यानी C गेट हो गया तो F ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि C का अपोजिट क्या है? F है। क्लियर होगी बात? उसने पूछा था CDE की वैल्यू, तो आप CD की वैल्यू और F भी बता सकते हैं। आप F की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? कि यदि C 40 है तो F भी कितना होगा? आल्सो 40 डिग्री होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया बातें? क्लिक पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको? इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड mn इंटरसेक्ट एट O पॉइंट। इन द गिवन फिगर, आपको फिगर इसमें बेटा उसने कहा जो आपके पास लाइन एक्स वाई एंड जो mn लाइन है वो इंटरसेक्ट करिए एट ए पॉइंट O एंड एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या रहेगा बेटे? A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3 फाइंड C। अब आपको फिर से क्या फाइंड करना है? C फाइंड करना है। देखिए पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखो बच्चों, फिर से पॉइंट समझते हैं। यदि ये एंगल 90 डिग्री का है, एंगल POY 90 का है, तो ये भी एंगल इज आल्सो कितने डिग्री का होगा? 90 का होगा, नहीं होगा? क्योंकि दिस परपेंडिकुलर है, इस एंगल किस तरह का होगा? 90 का होगा। इस वाले पार्ट का भी एंगल कितने डिग्री का आने वाला है? 90 है, क्योंकि इसका पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। पॉइंट क्लियर हो गया? अपोजिट जब टू रेज होती है तो उसमें पूरे एंगल पे यदि जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से जो अपोजिट टू रेज होती है उसमें कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 180 डिग्री का। क्लियर होगी पूरी बातें? ओके, तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स पे A और B यानी दोनों का सम कितने डिग्री का एंगल इक्वल होने वाला है? 90 डिग्री है। तो यानी आप यूज करेंगे कि A और B का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? परफेक्ट। अब पॉइंट समझिए, A और B में रेशियो डिफाइन कर रखा उसने, और B में रेशियो क्या डिफाइन किया? 2:3। तो ऑब्वियसली जब रेशियो डिफाइन होते हैं तो रेशियो को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हैं यहाँ से कि जैसे आप रेशियो हटाएंगे यहाँ से तो आप किसी न किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा? A की वैल्यू 2x और B की वैल्यू कितना रहेगी? 3x। सेम वेरिएबल रहेगा दोनों पे, 2x एंड 3x। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 3x इज इक्वल टू कितना गेट हो गया आपके पास? 90 डिग्री। इट मींस 5x। लाइक टर्म्स को ऐड कर लीजिए, 90 5 से कैंसिल, 18 टाइम्स, तो x की वैल्यू फाइनली गेट हो गया आपको 18 डिग्री। x गेट हो गया, तो अब मुझे बताइए A कितना आ गया आपके पास? A की वैल्यू गेट हो गई आपके पास 2 इंटू 18, कितना गेट हो गया? 36। B वाले कितना गेट हो गया? 3 इंटू 18, कितना गेट हो गया? 54। बट हमें A और B नहीं गेट करना, हमें गेट क्या करना है? फाइंड C गेट करना है। C गेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप फिर से पॉइंट समझिए। देखिए ये फिर से आपके पास एक रेज हो गई है, अपोजिट टू रेज। देखिए एक रेज ये आपके पास, एक ये अपोजिट टू रेज, इसमें कॉमन आर्म C हो गई है। ठीक है ना? तो इसमें पूरा एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा आपके पास? 180 डिग्री का। इट मींस B और C का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या आप बता सकते हैं कि x और रेज जो है वो स्टैंड्स कर रही है ऑन ए लाइन mn पे। तो आप ये लाइन यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि O रेज OX stand on a line MN। ओके, तो रे OX स्टैंड्स कितने करेगा? ऑन ए लाइन MN पे। तो ठीक है, तो इस पूरे सम यानी B और C का सम कितना होगा आपके पास? B और C का सम 180 डिग्री। आपके पास B कितना गेट है? 54। तो 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से C की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो C की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी 180 माइनस 54 कैलकुलेट कर लीजिए। 10 4 कितना गेट हो गया आपके पास? 6 और 7 5 कितना गेट हो गया?
6 आपके पास वैल्यू गेट हो गई, यानी C की जो वैल्यू आने वाली है यहाँ पर कितनी गेट होने वाली है 26। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो ये आपके पास क्वेश्चन में डिफाइन किया गया था, इस फिगर में ये बताया गया था कि टू लाइंस है जो आपस में इंटरसेक्ट कर दी एट ए पॉइंट O पर, जिसमें एंगल P और Y को उसने 90 डिग्री का डिफाइन किया हुआ। क्लियर हो गया? दिस एंगल 90 डिग्री का, तो फुल एंगल भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि टू अपोजिट रेस है और इस टू अपोजिट रेस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 का। यदि ये 90 का इज आल्सो 90, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल लेफ्ट में भी सेम होता है और राइट में भी सेम होता है। यदि 90 है तो ये इज आल्सो 90 हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डिफाइन कर रहे हैं, इन द गिवन फिगर एंगल PQR is equal to angle PRQ. तो then prove that angle PQS is equal to angle PRT. ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन में जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसने आपको गिवन किया है, वो क्या गिवन किया उसने आपको? उसने गिवन किया एंगल PQR is equal to angle PRQ. ओके, अब एक पॉइंट को समझेंगे, एक छोटी सी बात देखिए, यहाँ पे टू अपोजिट रे बन गई है, एक एरिया अपोजिट रेस और एक एरिया अपोजिट रेस, ठीक है ना, और एक रेस कॉमन आर्म्स बन गया, ठीक है ना, अनकॉमन आर्म्स। तो जब ये आपके पास अनकॉमन आर्म्स आ गए यहाँ पर, तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के एंगल का सम कितने डिग्री का होने वाला है 180 डिग्री का। क्लियर होगी बात यहाँ पर? तो देखिए अब आपके लिए केस क्या हो गया, यहाँ पे एंगल, यानी आप यहाँ बता सकते हैं कि जो PQ जो रे है, रे PQ stands on a line कौन सी है PSR, लाइन SR भी यूज कर सकते हैं, ST भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मैंने लाइन यूज कर लिया SR, तो SR के केसेस में आप बताइए एंगल SQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन linear pair of angle, condition first, okay, same as it is ray PR stand on line, कौन सी लाइन होगी आपके पास QT, लाइन QT। तो लाइन QT पे स्टैंड कर गया, तो इन दोनों के एंगल का सम कितने डिग्री का हो जाएगा, फिर से 180 डिग्री का। इट मींस एंगल QRP प्लस एंगल PRT is equal to 180 degree. Okay. Condition reason is a linear pair of angle. Condition number 2. फर्स्ट और सेकंड दोनों किसकी वैल्यू है 180 एंड 180 की, तो दोनों को आपस में क्या कर लीजिए, इक्वल यूज कर लीजिए। एंगल SQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRP प्लस एंगल PRT। ओके, अब उसने कुछ मुझे गिवन किया था, क्या गिवन किया हुआ है कि PQR इज इक्वल टू PRQ के, देखिए PQR, ये रहा PQR किसके इक्वल है PRQ के, PRQ लिखा हुआ है PRQ के, क्योंकि मिड में क्या आ रहा है R आ रहा है, लेफ्ट और राइट में अल्फाबेट क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, डोंट वरी, बट एंगल क्या होना चाहिए सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है। तो इट मींस क्या है, ये दोनों आपस में कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये कैंसिल हो तो रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास, एंगल SQP इज इक्वल टू एंगल PRT। और ये आई होप यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अकॉर्डिंग टू नेम उसके लिख सकते हैं आप लोग कि PQS इज इक्वल टू PRT, और यही हमारे पास है। ओके, तो बच्चे स्पीड से पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं क्या क्या है बेटा आपको। इन द गिवन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल w प्लस जेड, उसने कहा इन द गिवन फिगर में x प्लस वाई इज इक्वल w प्लस जेड, देन प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। या तो आप इसे प्रूव कर दीजिए कि एंगल AOB कितना आना चाहिए 180 डिग्री, या कह रहे हैं दैट इज मीनिंग AOB इज स्ट्रेट लाइन, या AOB क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। इट मींस एक एंगल जो भी आपके पास, जैसे आपको प्रूफ करना है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी इसमें टू अपोजिट रेस में जो एंगल होने चाहिए वो कितने डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री का सम होना चाहिए। क्लियर है, या तो ये प्रूफ कर दीजिए। क्लियर हो गया बातें, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें
अब कैसे से डील करेंगे क्वेश्चंस को समझते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आपको जो मेन बेसिक फंडा है वो क्या है, आपको करना क्या है, ये देखिए आपके पास जो ये ओसी रेज है, ये ओसी रेज स्टैंड कर रही है ऑन ए लाइन इस पे ए बी पर, करिए लाइन पे, तो यूज कीजिए सेंस रे ओसी स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए बी पर स्टैंड कर रही है, तो ऑब्वियसली एक्स और वाई का सम कितना हो गया आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कंडीशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन आप यूज कर सकते हैं इसमें, ऑल दी रेज स्टैंड ऑन ए लाइन ए बी, ओके, रे ओडी स्टैंड ऑन ए लाइन ए बी, ओके, इट मीन्स Z और W का सम कितना गेट होने वाला है आपको, Z और W का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, कंडीशन नंबर 2। ओके, दोनों का सम कर लीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे आप दोनों का सम करेंगे तो कितना गेट होगा, x प्लस वाई W प्लस Z इज इक्वल टू 180 360 डिग्री। ओके, अब आप एक बात ये बताइए, आपको उसमें क्या गिवन किया था कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, W प्लस Z, या W प्लस Z किसके इक्वल है, x प्लस वाई, बोथ आर सेम कंडीशन। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, x प्लस वाई एज इट इज W प्लस Z के रिप्लेस पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। आप एक बताइए यहाँ पे x ऐड होकर आपके पास आ गया 2x, y ऐड होकर आ गया 2y इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 360, 2 से कैंसिल आउट, 180 टाइम्स, इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो बेटे x प्लस वाई भी एंड w प्लस z तो बोथ आर आल्सो किसके इक्वल है बेटा, 180 डिग्री के। दोनों कंडीशन यानी x प्लस वाई का सम भी 180 है, w प्लस z का सम भी आल्सो कितना हो गया 180। रीजन क्योंकि x प्लस वाई किसके इक्वल था, w प्लस z के। तो इस कंडीशन में आप ये बताइए x और y का सम, यदि मैं देखता हूँ x और y का सम यानी इन दोनों एंगल का सम क्या बैठेगा, एक स्ट्रेट लाइन द्वारा के ध्यान से AOC, x को यदि मैं लिखता हूँ यूज कर रहा हूँ AOC प्लस COB एंगल COB इज इक्वल टू कितना गेट हो गया 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल का सम बनाते हैं एंगल AOB को, तो AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल AOB कितने डिग्री का हो गया, 180 का। इट मींस यदि 180 का प्रूफ कर दिया तो एक रीजन क्या हो गया कि एंगल AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, यही आपको प्रूफ करना है। क्लियर? अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक पॉइंट समझ लीजिए बच्चों, आप इस क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न पे भी कर सकते हैं कि एक पॉइंट पे आपको पता है इस पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री का एंगल बन सकता है, 360 डिग्री का। तो अब उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों का सम इज इक्वल टू 360 डिग्री, जो मैंने हाफ पे लाइन यूज की। मेरा भी वही प्रोसेस है, पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग मैंने इस रेज को काउंट करके काम किया। आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट के जो अराउंड होता है वो एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। सबका सम 360 के डिग्री के इक्वल रखे आप इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर यही एसबीएस प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हेड करते हैं बेटा। इन द गिवन फिगर P of Q is a line, ray OR is perpendicular to line PQ and OS is another ray laying between OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS. क्वेश्चन की डिमांड समझिए क्या है। क्वेश्चन में उसने कहा कि जो RO है वो परपेंडिकुलर है इस PQ पर। परपेंडिकुलर दिस एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। क्लियर हो गई आपको बातें, है ना? यदि 90 डिग्री का होगा तो यानी एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री का। एंगल ROQ 90 तो इज आल्सो ROP 90 डिग्री का होगा। एंगल ROPD इज आल्सो कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की होगी। ओके, अब ROP को मैं कैसे काउंट कर सकता हूं, देखिए ROP को मैं यूज कर सकता हूं दो एंगल के सम में। तो टू एंगल के सम में होते कितना है, एंगल
POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, अब SOR खोल कर लो, ये ROS बोथ आर सेम है, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, ऑन बोथ साइड, ध्यान से समझ ले इस पॉइंट को। इसमें आप क्या करेंगे, इस 90 के साइड में पहले एक बात करते हैं, यहाँ पे जो 90 है, इस 90 की वैल्यू आपके पास और भी है, वो क्या है, ROQ, यानी इस 90 के रिप्लेस पे एंगल POS प्लस एंगल SOR, इस 90 के रिप्लेस पे वैल्यू पुट कर दो एंगल ROQ। ओके, अब मैं ऑन बोथ साइड एंगल SOR ऐड कर रहा हूं। रीजन क्या है SOR ऐड करने का, वो प्रूफ से रीजन समझ आएगा। देखिए 1/2 है, जब ये 2 दिस साइड जाएगा तो क्या बनाएगा, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ROS या SOR, बोथ आर सेम, यानी ट्वाइस आएगा। क्या है, ट्वाइस आ रहा है, इसलिए मेरे यहाँ पास क्या है, सिंगल एंगल SOR है। तो इसे ट्वाइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन बोथ साइड मुझे ऐड करना होगा एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल ROQ प्लस एंगल SOR। क्लियर? अब देखिए आपके पास कितना हो गया, एंगल POS एज इट इज, एंगल SOR ऐड हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल SOR इज इक्वल टू ROQ प्लस एंगल SOR, ये दोनों मिल गए, तो ये क्या बनाएंगे, पूरा एंगल, ये दोनों एंगल आ गए ROQ एंड SOR ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे, पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल बनाएगा। इट मींस SOQ, क्या बनाएगा, एंगल SOQ या QOS, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं एंगल QOS, आप इसको दिस साइड यूज कर लीजिए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपको गेट हो गया। अब आपको करना है क्या, देखिए जब आपको गेट हो गई, ट्वाइस है, ट्वाइस तो दिस साइड क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। एंगल SOR को आप काउंट कर सकते हैं, ROS भी रीड कर सकते हैं, डोंट वरी। तो आपके पास कितनी कंडीशन आ गई यहाँ पे, तो आप इसे बोल सकते हैं एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, डन। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट।